हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टुडेज न्यू व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:55 हो रहा है। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ शूट करना। मतलब सुबह मैंने नाश्ता बनाया था तो वो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। डाइट वाला प्रोटीन जिसमें ज़्यादा हो, सोयाबीन चंक्स, और उसका थोड़ा सा कटलेट बनाया था इन लेस ऑयल, जो कि मेरे से तो अच्छा नहीं बना था, बाद में दीदी को ही बनाना पड़ा था। मैंने कम तेल लगाया था इसलिए वो क्रिस्पी नहीं हो रहा था मेरे से, बाकी कोई बात नहीं थी, बाकी मैंने अच्छा बनाया था। अपने मियाँ मिट्ठू बन गई मैं। सो अभी तक मेरी पढ़ाई आज की शुरू नहीं हुई है क्योंकि घर में कोई है नहीं, खाली आर्या है एंड उसको होमवर्क करा रही थी। एंड उसके बाद में मैं अभी छोड़ के आई हूँ बेडरूम में। शी इज़ फीलिंग लिटिल अफ्रेड अकेले हॉल में रहने के लिए। तो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है। तो मैं सोच रही थी कि आज नाइट स्टडी करेंगे। टारगेट तो पूरा करना ही है क्योंकि 28 सितंबर को हमारी डेडलाइन है, पूरा बैकलॉग ख़त्म करना है एंड 29 सितंबर से अपनी डेली पढ़ाई शुरू करनी है जो कि पहले थी। तो टारगेट तो पूरा करेंगे ही, बट मुझे नहीं लग रहा कि मैं अभी ज़्यादा पढ़ पाऊँगी, तो और ना ही व्लॉग शूट कर पाऊँगी पढ़ाई करते हुए, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पढ़ ही नहीं रही हूँ। तो मैं आज सोच रही हूँ आज नाइट स्टडी करेंगे। अब जागना तो पड़ेगा। चाय में पीती नहीं, कॉफ़ी में पीती नहीं। क्या? इस- आओ इधर आओ आर्या, देखते हैं क्या बोल रही है आर्या। क्या करना है? क्या करना है? क्यों? मेरे एग्जाम आ रहे हैं। एग्जाम आ रहे हैं? हाँ। क्या आ रहा है? एग्जाम। एग्जाम आ रहे हैं? हाँ। ये क्या है? ये क्या है जिसमें बोल रही हूँ, बुआ बोल रही है, क्या है ये? माइक। माइक? हाँ। चलो पढ़ाती हूँ तुमको। आर्य को पढ़ाना बाद में देख लेंगे, पर पहले आप ये रेसिपी देखो जो मैं सुबह बना रही थी, नाश्ता। इंस्टाग्राम पे मैंने ये रेसिपी देखी थी, खुद की इन्वेंटेड नहीं है। मैं यूज़र आईडी भूल गई, नहीं तो मैं मेंशन कर देती। ये डाइट में भी खा सकते हैं, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा था, हेल्दी था, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। वैसे भी पतला होना है, थोड़ा वज़न कम करना है। तो इसमें कुछ नहीं था, सोयाबीन चंक्स जो होते हैं उसका मेन इंग्रेडिएंट वही है। उसमें सारी वेजीज़ वगैरह डाल के एक कबाब बना रहे हैं जिसको आप रोटी के साथ खा लो। तो बहुत हैवी था ये, मतलब मैंने सुबह नाश्ता किया था, मुझे दोपहर में भी भूख नहीं लग रही थी कि मैं दोपहर का लंच करूँ। एक्चुअली ये था ही लंच, जिसकी मैंने रेसिपी देखी थी उन्होंने लंच के लिए किया था, बट जब वो बन रहा था तो मुझे लगा ये तो बहुत हल्का लग रहा है, दोपहर में नहीं चलेगा, दोपहर में हम पूरा खाना खाने वाले हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ट्राई किया, बट ये बहुत हैवी था। आप लंच के लिए ही इसको करना। मैं भी जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो लंच के लिए ही बनाऊंगी, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए था बाय द वे। तो इसमें कुछ बेसिकली सोया चंक जो था उसको आपने बॉईल किया, आपने उसको पीस लिया, उसमें आपने 1 या 2 पोटैटो बॉईल करके डाले, और फिर आपने उसमें सारी वेजीज़ जो भी होती, मैं वही काट ही रही थी सारी सब्जियाँ। ये देखो आलू जो उबले थे मैंने उनको निकाल लिया स्ट्रेनर में। तो सारी जो सब्जियाँ हैं जो काटी थी मैंने उनको डाल लिया, कॉर्न डाल लिया, मटर डाल लिया। अब इसमें एक्सीडेंटली मेरे से मटर ज़्यादा गिर जाएंगी, फिर उठानी पड़ती हैं। ये बहुत ज़्यादा ही क्लमज़ी हूँ ना मैं, तो चीज़ें गिरती पड़ती रहती हैं और मैं भी गिरती पड़ती रहती हूँ। तो फिर मैंने वापस मटर उठा के उसमें डाली और फिर उसमें सारी सब्जियाँ बॉईल करने के लिए रख दी। फिर बाद में हमने रवा थोड़ा सा डाला, आलू छील के मैश कर दिया, उसमें थोड़े से ओट्स पीस के डाल दिए, सारी सब्जियां जो थी वो उसमें डाल दी, उसमें नमक, चाट मसाला, मिर्ची वगैरह जो भी था सब डाल दिया, और यही सब मिक्स करके उसको थोड़ा सा कबाब की शेप में ला के तवा पे वो कर, क्या बोलते हैं, रोस्ट कर लिया। मेरे को लगता है मुझे रोहित शर्मा की आदत लग रही है, जैसे रोहित शर्मा हर बात पे वो कर दिया वो कर दिया, मेरे साथ भी वही हो रहा है, वर्ड्स नहीं याद आते ऑन द टाइम। तो बस यही सब्जियां जो थी, पानी डालना था। ये भाभी आ गई, भाभी को पता नहीं था कि वीडियो चालू है, वो खाली देख के जा रही थी चालू क्या है। जब मैंने बोला वीडियो चालू है, शी वाज लाइक अरे मैं क्यों आ गई। बस ये सब्जियां बॉईल करने रख दी। अब फिर हम आ गए ककड़ी टमाटर काटने के लिए, और ये जो बैटर बन गया था, साथ में मैं तारक मेहता देखने लगी क्योंकि थोड़ा खड़े खड़े किचन में ऐसा लग रहा था थोड़ी देर बैठा जाए, थक गई थी। तो ये ककड़ी बाद में मैंने बेसिकली टमाटर नहीं काटे थे कि मैं सोची दही के साथ टमाटर नुकसान करेगा, एंड सत्तू मिल्क पी रही थी मैं साथ में। तो ये जो कबाब था ये बन गए थे, मैंने तेल बहुत कम डाला इसलिए वो थोड़े क्रिस्पी नहीं हुए थे, थोड़े कच्चे भी रह गए थे।
तो बाद में मैंने वापस उनमें ज़्यादा तेल डाल के थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा। उसमें वो एकदम क्रिस्पी हो गए थे, ये भी क्रिस्पी थे बट थोड़े थोड़े साइड में ना, आप देख सकते हो थोड़े नरम थे। तो जो रोटी के साथ खाने में तो ये ठीक था, बट जो सादे 2 कबाब रह गए थे ना, जैसे साइड में रखा है, तो उसको खाने के लिए वो थोड़ा अजीब लग रहा था। ये हमारी प्यारी सी बेबी, उसको बहुत अच्छा लगा था, मैं उसको खिला रही थी, कैमरे में दिखा नहीं, हाँ दिख रहा है। इसको खिलाई, इसको बहुत अच्छी लगी थी। बाद में जब मैं इसको नहीं खिला रही थी तो वो रो रही थी कि मुझे खिलाओ और खिलाओ। आर्या देवी, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो? पढ़ाई कलर कर रही हो? होमवर्क कर रही हो? अच्छा, वीडियो क्यों बना रही हो? यूट्यूब पे डालने के लिए। क्यों यूट्यूब पे सबको दिखाना है? हाँ, सबको दिखाना है। क्या दिखाना है? बाहर मत करो कलर। ठीक है। ओके। हाँ हाँ हाँ। चालू कर दिया वीडियो, बनाओ। बोलो, अब इधर करो, इधर। बोलो रहते। क्या बोलो जैसे अभी बोल रहे थे वीडियो टूटी करेंगे। क्या बोलूं? क्या कर रही हो? पढ़ाई। पढ़ाई। महारानी बोल रही वीडियो खींचो वापस, नहीं तो कलर नहीं किया जाएगा। बाहर जा रहा है। मैंने आउटलाइन करके दी ना, क्या बोले? आउटलाइन करके दी, उसी में करो। इतना सुंदर है। सुंदर है तो उसको सुंदर बनाओ, कलर अच्छे से करो। अब बज रहे थे रात के 10 या 10:30, तो मैं बैठी थी पढ़ने के लिए। मैंने बोला था ना मैं नाइट स्टडी करूँगी, टारगेट तो किसी भी तरीके में पूरी करूँगी। तो मैं बुक सारी अपने ले आई पढ़ने के लिए, दूसरी जगह पे पढ़ रही थी। हाँ, आप टाइम देख सकते हैं, 10 बजने वाला था। 10 बजने में 10 मिनट बाकी थे। शायद इसलिए मैंने घड़ी रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं टाइम भूल जाने वाली हूँ जब रिकॉर्ड करूँगी तब। तो सारी चीज़ें इकट्ठा करते करते ये टाइम लग गया था, क्योंकि मैं अपने स्टडी टेबल पे नहीं पढ़ रही थी, दूसरी जगह पढ़ रही थी, हॉल में। तो ये मैंने बुक्स रखी थी थोड़ी ऊपर, क्योंकि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था, तो ये बुक के ऊपर फ़ोन रखा हुआ था मेरा। उसके बाद मैं ले आई अपना दूध का ग्लास और पानी की बोतल, क्योंकि पढ़ाई करते समय हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम 3-4 घंटे, 5-6 घंटे लगातार बैठते हैं पढ़ने के लिए, एंड उसके बाद में अगर पानी नहीं पीते तो वो हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। 6 घंटा लगातार बैठना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, बट आजकल की लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप मतलब पढ़ाई करें, आपको बैठना पड़ता है। तो कमर दर्द के लिए तकिया भी लाना ज़रूरी है, ताकि बैक किक ना हो। ऑलरेडी थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब चल ही रहा है, इतना सब ट्रैवलिंग और सब के बाद में। तो बस अब हम रेडी हो गए, फिर मैं भूल गई कोई सामान, फिर मैं गई अंदर लाने के लिए। ऐसा हमेशा होता है जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ऐसा लगता है सब हो गया, फिर मैं कुछ भूल जाती हूँ, फिर मैं अंदर जाती हूँ, फिर सामान लेके आती हूँ, एंड ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊँ कि सारा मेरा सामान मेरे आसपास है। एक्चुअली ये तरीका भी होता है, क्योंकि अगर आप पढ़ते समय आपको कुछ याद आता है कि ये रह गया, फिर आपको उठना पड़ता है। तो जैसे चार्जर, चश्मा, पावर बैंक और माइक। माइक भी लाना ज़रूरी था, क्योंकि बिल्कुल शांति रहती है तो भी अगर वीडियो शूट करें तो पंखे की आवाज़ आती है, एंड दैट इज़ वेरी मच डिस्टर्बिंग। इसलिए मैं माइक लेके आ गई, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैं माइक यूज़ करना भूल गई थी, एंड मैथ में मैंने लास्ट क्लिप देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा ही पंखे की आवाज़ आ रही थी। तो ये हम बैठ गए पढ़ने के लिए। हम पहले एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरा मेन जो अभी बोल सकते हैं गोल रहता है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले का पढ़ा हुआ है मोस्ट ऑफ दी चीज़ें, तो बार बार लेक्चर देखने का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही मैं अपना ज़्यादा ध्यान लगा देती हूँ फिर इसलिए। तो रात के बज रहे हैं 2:50। अभी तक मैं पढ़ रही थी, मेरा लेक्चर देखना बाकी है अभी। बाकी सारी डे जो भी टारगेट था आज का हो गया, खाली 2 लेक्चर देखना एंड डीपीपी करना वो बाकी रह गया। मतलब 5 घंटे की पढ़ाई लगभग और बाकी है। अब वो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगा है, क्योंकि पूरा दिन भी मैंने आराम की और अब भी मैं मतलब पढ़ ही रही थी। तो अब टाइम हो गया है सोने का, क्योंकि अगर अभी पढ़ ली, इतनी भी नींद नहीं आ रही, पढ़ सकती हूँ, बट अगर अभी पढ़ लिया तो तबीयत ख़राब हो सकती है पूरी रात जागने की वजह से। तो नाउ इट्स टाइम टू
गो फॉर अ नाइट स्लीप। और ब्लॉग को एंड भी करने की बारी आ गई। देखो सारा पसारा पड़ा है। अब ये कल पढ़ेंगे। और जो मेरा कल भी एक लेक्चर बाकी था, मैं एक ही लेक्चर देख पाई थी कल भी। एक्चुअली इतने दिनों बाद शेड्यूल में आ रही हूँ ना, तो अब मेरे को थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है वापस उतना ही घंटा पढ़ना जितना मैं पहले पढ़ती थी, 10-11 घंटे। एंड उसमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें भी संभालनी है। पहले तभी मैं लाइब्रेरी जाती थी, टाइम टेबल था। तो अभी मैं सोच रही हूँ नाइट स्टडी ही करूँगी। और इसलिए आज मैं जानबूझ के जागी, ताकि आज जागूँ तो कल सुबह लेट तक उठूँ, ताकि नींद भी पूरी हो। सुबह लेट तक नहीं उठना चाहिए, बट अभी पढ़ाई है तो नाइट स्टडी एंड सुबह लेट तक उठूँ। फिर उठ के फिर पूजा वगैरह करके फिर लंच ही अपना ब्रेकफास्ट करूँ। एंड बाद में थोड़ा टाइम मिले तो 1-2 घंटा दिन में पढ़ना, एंड फिर रात में जाके पढ़ना। ऐसा करने की कोशिश करूँगी मैं। और जो मेरा 3 लेक्चर का बैकलॉग है, उसको मैं आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा देख देख के रोज़ रोज़ उसको ख़त्म कर दूँगी। 2 दिन अभी थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगा, बट कैसे भी मैंने पूरा तो किया। सो दैट्स इट, मीट यू टुमारो। हाँ, अच्छा नहीं, सॉरी, आशा होगी कि आपको ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। एनी सजेशन है कुछ भी कि नहीं व्लॉग मत डालो, आप स्टडी विथ मी लाइव सेशन लो, तो जो भी रहेगा मैं देखती हूँ। फ़िलहाल मैं जब तक बैकलॉग नहीं ख़त्म होता तब तक मैं व्लॉग बनाऊँगी, अपडेट करती रहूँगी कि मेरा बैकलॉग ख़त्म हुआ कि नहीं। इसी बहाने जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी सेल्फिशनेस दिखा रही हूँ इस चीज़ में मैं। उसके बाद आपके सजेशंस ज़रूर वेलकम होंगे। आप अभी भी डाल दो, मैं ध्यान में रखूँगी। So that's it. Meet you tomorrow. Thank you for watching the vlog till now. Hare Krishna.